बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आपको वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, खबरें तो कुछ और थी कि नवाज शरीफ के आने की आमद और मीनार पाकिस्तान और इस तरफ, लेकिन एक जो मैं पहले हम बात कर चुके हैं कि इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला चला हुआ था, वो थमा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रुका, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर आज इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू हुआ है। तो खबर बड़ी है और बड़े शख्स की खबर है, जो हमेशा मीडिया के लिए बड़ा यूज़फुल भी रहता है, फ्रूटफुल भी रहता है। वो हैं शेख रशीद साहब। उनके बारे में खबरें आ रही हैं। वो तो आपने यकीनन आपको पता हो, नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद साहब का अभी आप कुछ देर बाद जो है इंटरव्यू भी आने वाला है। उनका इंटरव्यू भी कर लिया गया है। उस इंटरव्यू के हवाले से कुछ मालूमात आई हैं। 2-3 लोगों ने मालूमात दी हैं, उसमें से कुछ लोगों की परफेक्ट मालूमात हैं, लेकिन 1-2 लोगों ने उसको बड़ा एग्ज़ैजरेट भी किया है। तो ऐसे एग्ज़ैजरेट करने का असल हकीकत क्या है, इसकी तरफ हम आपको लेके जाएँगे और उसके साथ-साथ ये भी बताएँगे आपको कि पीटीआई की 2 विकेटें कौन-सी गिरने वाली हैं और वो कुछ देर बाद वो गिर चुकी होंगी यकीनन। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो उन्होंने इंटरव्यू दे दिया है। महसूस होता था कि शेख रशीद साहब जो हैं वो डटे रहेंगे और एक हल्का ये भी कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, तो वो लाडले हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो एस्टेब्लिशमेंट कभी भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं करने देगी, क्योंकि उनकी पार्टी का एक ही सीट है और एक ही सीट को लेके वो चलते रहेंगे, इतने खतरनाक नहीं है। लेकिन एक बयानिया वो ज़रूर बयान करते थे, जिसकी वजह से शेख रशीद साहब कुछ हफ्तों से जो थे वो उनको रुपोश कहें या उनको अगवा किया गया। वो आजकल जो भी टर्म इस्तेमाल होती है वो उसको सही मानना पड़ता है। तो शेख रशीद साहब गायब थे। तो गायब होने के बाद उनका इंटरव्यू जो है उसकी खबर चली है, तो उस खबर के हवाले से शेख रशीद के ऊपर बहुत सी बातें की गई कि वो उनका इंटरव्यू कैसे करवाया गया, उसमें क्या क्या उनके साथ बीती, उनके साथ बड़ा भयानक तशद्दुद किया गया, इस तरह की बातें। सबसे पहले जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है, एक असद तूर साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, माई वेरी रिस्पेक्टेड फॉर मी, क्योंकि मैं तो अभी सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, तो उन लोगों का एक बड़ा वसी तजुर्बा भी है। लेकिन उन्होंने जो खबर दी है, जिसके मुताबिक इंटरव्यू के मुतालिक जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर मेरे जैसे एक तालिब इल्म को बंदा नज़ीर जो है वो ये समझता है कि एग्जैजरेशन ज़्यादा किया गया है। उन्होंने कहा कि जी शेख रशीद साहब जो हैं उसको एजेंसियाँ जो हैं वो समा के जो है वो ऑफिस में लेके गई हैं। ऑफिस में किस तरह लेके गई, वो बड़ी उन्होंने एक पूरी स्टोरी जो है वो बताई है, वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि जी शेख रशीद साहब को जो है वो एजेंसी के लोगों ने समा के ऑफिस तक लेके आए और बड़ा ज़दोकोब करके लेके आए, और वहाँ पे जब वो आए तो उनके साथ उनको घसीट कर जो है वो लाया गया, और घसीट कर कहाँ ले जाया गया, और घसीट कर जब लेकर जाया गया तो उनके दाएँ-बाएँ जो थे वो एजेंसी के 2 लोग शामिल थे, उनके साथ मौजूद थे, और एक शख्स को घसीट रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी उनको अलीम खान के ऑफिस में लाया गया, लेकिन वहाँ पे अलीम खान मौजूद नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, उनका जो गिरेबान था वो भी फटा हुआ था। तो वो गिरेबान फटे हुए वहाँ पे नहीं गया, वो फिर उस वक़्त जो है वो मुनीर फ़ारूक को बुलवाया गया। इस तरह की बातें उन्होंने वहाँ पे की हैं काफ़ी सारी। और उन्होंने कहा जी उनका बहुत उनके साथ ज़्यादती, और उन्होंने कहा जी एक उनके सामने एक पेज रखा गया और पेज रख के उनको कहा गया कि जी आपने ये पढ़ना है, और फिर मुनीर फ़रीक को भी वहाँ बुलाया गया और उनको भी कहा गया कि आपने ये करना है। असल में बात ये है कि ऐसा कुछ नहीं, और कहा गया कि शेख रशीद साहब ने कहा जी मैं ये तो नहीं कर सकता, उनको फिर थप्पड़ मार दिया गया बड़ी ज़ोर से। और ये जो थप्पड़ वाली बात है ना, ये झूठ है। क्योंकि हमने आपको बताया कि पहले मैंने आपको एक पोस्टमार्टम दिया था एक इंटरव्यू का, सदाकत अब्बासी साहब का, और उसके साथ-साथ एक पोस्टमार्टम अभी रहता है। आपको फ़र्क बताएँगे कि जो ज़बरदस्ती इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, जैसे आपके डार साहब का, और उसके बाद जो है वो सदाकत अब्बासी साहब का, और जो बीच में एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आई है, वो जो है वो बिल्कुल महसूस होता है कि बड़ी हशाश-बशाश थी, जो फ़र्क हबीब साहब की थी। फ़र्क हबीब ने जो है वो बातें की, वो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन शेख रशीद साहब के बारे में जो तशद्दुद वाली बात है, तो वो आप देख सकेंगे, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं है। शेख साहब का इस तरह नहीं किया गया कि उनको तशद्दुद करके घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, गिरेबान जो उनका फाड़ा गया, उनको वहाँ पे कहा गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ऐसे हुआ कि जी उन्होंने कहा कि उनको फ़ोन किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। परसों जो है वो शेख रशीद साहब ने खुद मनीफ फारूक को फ़ोन किया है, और जो समा का ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर, वो जुड़वा शहरों के सॉरी जो घर है वहाँ पे, वो जुड़वा शहरों के वहाँ पे है। शेख राशिद जो इनके भतीजे हैं,
उनके घर पे ये इंटरव्यू किया गया है और वो जो शेख राशिद का घर है वो जुड़वा शहरों के दरमियान में मौजूद है बिल्कुल। तो उनके घर पे हुआ तो हुआ यूँ कि वहाँ से फ़ोन किया शेख रशीद साहब ने खुद मुनीफ फ़ारूक को और उन्हें कहा कि आप मेरा इंटरव्यू ले लें। उन्होंने कहा जी अब कहाँ पे हैं वो? जैसे भी आगे बात चली तो वो इंटरव्यू कहा गया और फिर आपको पता है कि समा जो है वो अब बेस्ड करता है लाहौर में, पहले उनका कराची था हेड ऑफिस। तो और मुनीफ फ़ारूक साहब जो हैं वो लाहौर से प्रोग्राम करते हैं। तो उनको वहाँ से लाया गया यहाँ पर और यहाँ पे लाकर उनका इंटरव्यू जो है वो किया गया है और इंटरव्यू वहाँ पे किया गया और इंटरव्यू के अंदर सारी बातें आपके सामने आ जाएँ। कुछ देर बाद ये इंटरव्यू भी आने वाला है, ऑन एयर हो जाएगा समा के ऊपर, तो आप देख सकेंगे। लेकिन ये जो बात थी कि उनको मारा गया, उनका गिरेबान पड़ा, ये बातें गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूर है कि शेख साहब को दबाव के तहत और शेख साहब इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उनको ये करना पड़ा। क्योंकि शेख साहब के हमेशा बड़े दबंग किस्म के बयानात होते हैं और बड़ी उनकी पॉलिटिक्स जो होती है वो ऐसी है। वो हमेशा मीडिया के सामने रहने के बड़ा उनके फ़न उनको आता है और वो अपने आप को हमेशा प्रोमिनेंट रखते हैं। वो किसी भी जमात में रहे हों, वो उनकी अब अपनी जमात है। ये कहा जा रहा है कि जी वो तहरीक-ए-इंसाफ तो उन्होंने क्या छोड़नी है। वो एक खबर ये भी आ रही है कि वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के अंदर जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ नहीं जाएँगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने वहाँ जाने का ऐलान करेंगे उसके अंदर, आप देख लेंगे वो। बल्कि वो अपनी उनकी एक पार्टी है, मैं आपको पहले बताया 1 सीट की पार्टी है, अवामी मुस्लिम जो उनकी है, वो उसमें ही रह के काम करेंगे, सियासत करेंगे, लेकिन इमरान खान से वो तौबा ताइब होते हुए आपको दिखाई देंगे। और हो सकता है कि जिस तरह रात फ़र्रुख हबीब ने जो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात के ऊपर भी एक व्लॉग करेंगे, बहुत तगड़ा व्लॉग होने वाला है कि किस तरह ये लोग जो होते हैं, इनकी एक बड़ी कहानी है फ़र्रुख हबीब की, वो भी आपको बताएँगे, लेकिन अगले व्लॉग के अंदर। यहाँ शेख साहब का आप इंटरव्यू देखेंगे और हम इंटरव्यू देखने के बाद फिर उसके ऊपर हम देखेंगे, करेंगे, आप भी सभी लोग देखेंगे, फिर आप अपनी राय देंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि शेख साहब को किस हद तक जो है क्या शेख साहब ने जो है वो अपने दावों पे, अपने वादों पे, अपनी कहते हैं सियासत जो है वो बस अल्लाह और उसके रसूल के सामने जाके कहा हुआ है कि बस ये अब मैंने कुछ नहीं करना। क्या उस पे कायम हैं या शेख साहब जो हैं वो भी धर लिए गए और फिर उसके बाद जो है वो हिम्मत जवाब देगी। ये क्या हुआ, किस किस तरह हुआ, ये इंटरव्यू के अंदर आपके साथ मौजूद था और शेख राशिद जो है वो क्योंकि वो भी छोड़ जाएँगे, वो पीटीआई छोड़ जाएँगे। तो इस तरह बात ये है कि ये विकेट गिर गई है। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो इंटरव्यू उनका जो है वो अब ऑन एयर होने वाला है। मेरा व्लॉग जब तक आप तक पहुंचेगा उस वक्त तक जो है वो इंटरव्यू भी सामने आ जाएगा। लेकिन शेख रशीद साहब को थप्पड़ नहीं पड़ा, ये बात एग्जैजरेट किया गया, मुबालगा आराई बहुत ज़्यादा इसमें शामिल की गई है। शेख साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और शेख साहब कैसे हैं, और अगर आप नहीं तो आप इसको देख सकेंगे, सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू लगा देना, दोनों की तस्वीरें सामने रख लेना, आपको बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देगा कि किस तरह से इस तशद्दुद के निशानात को जो हैं वो सदाकत अब्बासी के कोशिश की गई उसके ऊपर बाकायदा जो है वो मेकअप थोप कर, मैं पहले ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया उस व्लॉग के अंदर, और शेख साहब जो हैं वो अपने जो उनका रियल हुलिया है उसी में आएंगे। और मेरी खबर आप तक कितनी सच्ची है, असदूस साहब की कितनी सच्ची है, और इसके ऊपर मंसूर अली खान साहब ने 2 व्लॉग किए हैं, वो भी आप देख लीजिए कि मेरी बात से वो गलत तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इत्तलात के मुताबिक शेख साहब को मारा नहीं गया, कोई घसीटा नहीं गया, कोई उसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया गया, थप्पड़ नहीं पड़ा, बल्कि हाँ ये बात है कि उन्होंने खुद से शेख मुनीब को वो फ़ोन करवाया गया, ये एक अलग से स्टोरी है। लेकिन शेख साहब ने खुद फ़ोन किया मुनीब फ़ारूक को कि मैं इंटरव्यू के लिए आना चाहता हूँ। तो उनके घर पहुँचे हैं और वो जैसे भी है वहाँ जाके उनका इंटरव्यू किया गया, लाहौर लाए गए, वो इंटरव्यू आप तक पहुँच जाएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो। अल्लाह ने के बाद।